न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। आप लोग भी इस सेशन के स्टार्टिंग में, इस क्लास 12th के नए सेशन के स्टार्टिंग में अपने आप से एक वादा करके बैठे होंगे कि इस बार बोर्ड एग्जाम में अपने को फोड़ना है। पर वो फोड़ना सिर्फ सोचने से होने वाला नहीं है, उसके लिए पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी लेकर के आपको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत विभव एवं संधारित्र वाले चैप्टर को। इसके पहले वीडियोस तक हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर को कंप्लीट निपटा दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभव और विभवांतर के बारे में, कि भैया विभव और विभवांतर क्या होते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कतई समझ में नहीं आता था, रट लेते थे। पर हम आपको बिल्कुल रटने नहीं देंगे, एकदम आराम से समझाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल के एकदम शांति के साथ बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठिए और वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। बीच से भागेंगे तो ना आपका फायदा होगा ना हमारा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब भैया जो विभव है, विभव, ये विभव क्या है, बहुत ही प्यारी चीज है। देखो, विभव क्या है? विभव हमें ये बताती है कि आवेश किस दर से किस दिशा में बहेगा। मतलब विभव के द्वारा हम क्या पता करते हैं? आवेशों के बहने की दर, आवेशों के बहने की दर, ये ये पता करते हैं। और क्या पता करते हैं? तो उसकी दिशा पता करते हैं कि किस दिशा में आवेश बहेगा। जैसे एक बर्तन अगर मैं यहां ले लूं, इस बर्तन में अगर हम लोग पानी भर दें, क्या भर दें? पानी भर दें। ये बर्तन हमारा ए है। एक दूसरा बर्तन ले लें और इसमें भी हम पानी भर दें, और दोनों की तली को क्या रखें? समान रखें। तो क्या ए से बी में पानी भर करके जाएगा, बह करके जाएगा? तो आप बोलोगे नो सर। क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट भी सेम है और दोनों में पानी की मात्रा भी क्या है? समान है। अगर मैं इनकी स्थितियों को बदल दूं, अगर इसी बर्तन को मैं क्या कर दूं? ऊपर रख दूं। क्या कर दूं? ऊपर। और दूसरे बर्तन को हम रख दें नीचे, और अब अगर हम पाइप की सहायता से जोड़ दें इसे, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, अब इसमें से पानी कहाँ बह जाएगा? इसमें बह जाएगा। कब तक बहेगा? तब तक बहेगा जब तक दोनों के जल स्तर आपस में क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। भाई, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी तब तक बहेगा जब तक दोनों के तल क्या ना हो जाए? बराबर हो जाए। इसी प्रकार से ऊष्मा ले लो, किसी गर्म वस्तु को आप कमरे के अंदर जब रखते हो, कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाती है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि उस गर्म वस्तु से बहुत सारी ऊष्मा निकल के आसपास के इन्वायरमेंट में मिल जाती है। तब तक मिलती रहती है जब तक उसका टेम्परेचर बाहरी वातावरण के बराबर नहीं हो जाता। ठीक इसी तरीके से जो विभव है वो क्या है? तो विभव क्या करता है? वो आवेशों के बहने की दर तथा दिशा का निर्धारण करता है। अब सर विभव अलग तरीके से समझाइए। ये तो मान लीजिए ठीक है, बहने की दर तथा दिशा का निर्धारण करता है, हमें लिख करके बताइए जैसे परीक्षा में आता है। तो देखो प्यारे, ध्यान से सुनना। जब कोई आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है। एक क्या होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र होता है। और ये मान लो अपना पॉइंट क्या है? अनंत है। अगर अनंत से हम किसी आवेश को, अनंत से हम किसी आवेश को, ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अनंत से हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लेकर के आते हैं, तो जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है? विभव। जी हाँ, कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। परिभाषा क्या होगी सर? अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो फटाफट से सर ये परिभाषा लिखिए, क्योंकि अपने को बोर्ड एग्जाम में यही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कार्य विभव कहलाता है। भाई गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर
बढ़ रहा है। विभव को किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बोलोगे इसे v से व्यक्त करते हैं, इसे v से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आप बताओ चलो। देखो हम ला कहाँ से रहे हैं, हम ला रहे हैं ए से बी पे, मतलब प्रारंभिक स्थिति हमारी ये और अंतिम स्थिति कहाँ है, वी है। तो मतलब हम v में से क्या करेंगे, va लिख सकते हैं आराम से, है ना। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटाएंगे, विस्थापन पता चल जाएगा कितना दूरी आया है। तो एकांक आवेश, आवेश के आगे एकांक लगा है तो मतलब उसको कहाँ नीचे भाग फेंक देंगे, बाहर, यानी नीचे की तरफ दबा देंगे, क्योंकि जिस पे एकांक लगता है उसको नीचे फेंक देते हैं। और क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, ए से बी तक आवेश को लाने में जो काम किया जा रहा है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। बेटा घबराना मत, ये वीबी माइनस वीए को ही हम लोग वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी। पर वो कहानी थोड़ी अलग होती है। देखो जब आवेश कहाँ हो, अनंत पे, अनंत पे अगर होगा तो अनंत पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है कई बार। अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो उस स्थिति में जो वी ए वाला पोर्शन है वह क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब वी ए वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, वी बी माइनस जीरो बराबर में डब्ल्यू ए से बी अपान में क्यू। अब यहाँ ए से बी तक लाने कोई झंझट नहीं रह गया, सारी कहानी निपट गई है। तो इसी के लिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू लिख देते हैं अपनी समझदारी के लिए। अगर हम चर्चा कर ले फटाफट से कि यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मात्रक तो बहुत आराम से निकाल लेंगे हम लोग, कि v का मात्रक निकालने का तरीका बहुत आसान है। v का मात्रक निकालने के लिए w का मात्रक लिख दो, w का मात्रक होता है जूल, और बटे में इसका मान क्या होता है, कूलाम, जूल बटे कूलाम। अब इसी जूल बटे कूलाम को सर क्या बोलते हैं, आप बता दो फटाक से। इसे बोलते हैं बेटा वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये इसका मात्रक है। ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक जो अपने यहाँ प्रयोग किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी बता दो सर, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी हाँ बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वही कहानी होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान में। अगर आवेश होता तो हम लोग यहाँ पे कूलाम लिखते, पर आवेश थोड़ी है, कार्य की चर्चा हो रही है तो यहाँ क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। मतलब एक कूलाम आवेश को एक वोल्ट का विभव अगर हम लोग दे दें तो जो वहां पे निकलेगी कार्य की मात्रा वो क्या होगी, एक जूल होगी। ये कुछ कहानी यहाँ पे निकल कर आएगी। और भी मात्रक होते हैं क्या, जी बिल्कुल होते हैं। अगर हम लोग बात करें किलो जूल होता है ना। तो ये बड़े बड़े मात्रक हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं सवाल वगैरह लगाने में। फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमसे पूछा जाता है, वो मैंने वहां पे लिख दिया। बीमा आपसे पूछ ली जाएगी, बीमा बताओ बीमा क्या है, तो आप बोलोगे सर बीमा कैसे निकाले। तो देखो बेटा, जूल का मतलब होता है कार्य, और कार्य की बीमा होती है ml²t-2। कूलाम का मतलब होता है एटी, कूलाम का मतलब होता है एटी। तो देखो ये यम तो यमय है, यल स्क्वायर है, t-2 यहाँ है, एक यहाँ है, ऊपर जाएगा -1 मिलकर के कितना आ जाएगा, -3, और एक की घात कितना आ जाएगा, -1। तो ये कुछ कहानी हमारी निकल जाएगी बीमा की। चले क्या, देखो। अच्छा विभव तो समझ गया सर, विभव अदिश राशि है, वो सब हम लोग आगे बाद में चर्चा करेंगे। यहीं पे फट से सर आप विभवांतर भी बता दो लगे हाथ। देखो बेटा विभवांतर क्या होता है, विभवांतर और विभव में कुछ भी अंतर नहीं है। इस बिंदु का अपना कुछ विभव होगा, इस बिंदु का अपना कुछ विभव होगा। दोनों के विभव में जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। बस दोनों की परिभाषा में एक छोटा सा अंतर होता है, वो ये होता है कि जब हम लोग विभव की परिभाषा लिखते हैं तो लिखते हैं अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और जब हम लोग विभवांतर की गणना करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। यानी विभवांतर की अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में
एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? ये विभवांतर कहलाता है। इसको भी v से व्यक्त करते हैं। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, विभव ही विभवांतर है, विभवांतर ही विभव है। बस एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, विभव अलग अलग मान के चल सकते हो, उसी के बीच में अंतर निकाल दो, विभवांतर हो गया। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आप इसका फटाफट से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं कुछ चीजें आपको और सिखा देता हूँ जो अपने काम आने वाली है। जैसे मैं हटा दूं पूरा, बहुत बढ़िया, उम्मीद है छाप लिए होंगे सब लोग यहाँ पे। और छापने के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, आप लगातार सारे के सारे वीडियोस को बहुत ढंग से देखा करो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जितना ज्यादा रेगुलर होंगे किसी भी चीज में, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्लस कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है। विभव और विभवांतर से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं फटाफट से। तो आप सभी फटाफट से हेडिंग लगा लो कि विभव विभवांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट तथ्यों की, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ये फटाफट से एक रैपिड फास्ट राउंड के तरीके होगा। पहला ये है, पहला तो यही है कि इसका जो मात्रक होता है वो बहुत ही फेमस मात्रक है, बोल्ट। मात्रक क्या होता है बेटा? बोल्ट होता है। और दूसरा ये है कि यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। ये सब आप जानते रहो, यह एक अदिश राशि है। और अगर हम एक चीज देखें हम लोग, तो जब हम एक आवेश को, ये पॉइंट अपना मान लो बी है या ए है, कुछ भी मान लो, बी मान लेते हैं लेट सपोज, या ए मान लेते हैं, चलो ये अपने पास बी है, ये यहाँ पे कहीं अनंत है। अनंत से जब हम एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ दो प्रकार के बल लग रहे हैं। पहला बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश के ऊपर विपरीत दिशा में। भाई कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में जब एंट्री मारेगा तो वो विद्युत क्षेत्र वाला आवेश पहले से उस पर बल लगाएगा, बोले भाग यहाँ से, हमारे अंदर ना आओ, क्योंकि यहाँ हमारा वर्चस्व है। अरे आपकी ताकत को कोई ललकारेगा तो आप उससे लड़ने नहीं जाओगे? बिल्कुल लड़ने जाओगे। राजा महाराजाओं में मार हो जाती थी, कांड हो जाता था, ये सब तो चलता ही रहता है भाई। आप वाले को अगर कोई छेड़े तो आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए उसी तरीके से ये कहानी होती है कि अगर ये भाई साहब अगर इसे छेड़ते हैं तो ये पहले से इसके ऊपर ताकत लगाएगा, तो जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत बल। और दूसरा बल कौन सा लग रहा है? हम लोग इसको घसीट करके लेके आ रहे हैं, अपने हाथों से लेके आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बाह्य बल। तो दो प्रकार के कार्य करते हैं यहाँ पे बल इस आवेश के ऊपर। एक तो कार्य करता है बाह्य बल, एक कार्य क्या करता है? बाह्य बल कार्य करता है। और एक काम करता है विद्युत बल, विद्युत बल। और जानते हो दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। यानी अगर विद्युत बल के लिए हम लोग कार्य निकालें, बाह्य बल जो निकलता है हमारा और विद्युत बल जो निकलता है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के अलग अलग होती है। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, है ना। अब भाई अगर हम लोग डब्लू बाह्य की बात करें कि डब्लू बाह्य कितना होगा, तो डब्लू बराबर अभी हम फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, बी बराबर हमने देखा है डब्लू अपान क्यू देखा है। तो डब्लू फॉर्मूला यहाँ वी क्यू बना सकते हैं हम लोग, बोलो कोई दिक्कत है क्या? वी क्यू बना सकते हैं। तो डब्लू बाह्य बराबर आप बोलोगे क्यू, तो यहाँ रख लो आवेश, और ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है। और अगर हम लोग डब्लू वैद्युत की बात करें कि वैद्युत बल कितना लग रहा होगा, कार्य कितना हो रहा होगा, तो आप बोलोगे ये तो ऋण में होगा, वीबी माइनस वी ए। इसी को किसी किसी किताब में ऐसे भी लिख देता है, क्यू को यहाँ रखता है, माइनस का अंदर गुणा करवा देता है, तो वी ए आगे आ जाता है और वीबी कहाँ चला जाता है? पीछे चला जाता है। ये कहानी हो जाती है। इन दोनों को हम लोग रखेंगे आगे सवाल वगैरह लगाते समय। अब इसी तरीके जो तीसरा पॉइंट अपने पास निकल करके आता है कि अगर एक विद्युत क्षेत्र है, अगर एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अगर एक विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे वो सिचुएशन है बिल्कुल आवेश वाली, ये ठक 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 ठक, जहां मान ली यहाँ मान ली, ये पॉइंट ए है, ये मान लो बी है, और ये पॉइंट क्या है? सी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर जो विभव का मान है वो घटता है। यानी जो वीए का मान होगा वो इस डायरेक्शन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा होगा किससे? वीबी से।
और VA का मान ज्यादा होगा किससे? VC से। पर एक बात याद रखिएगा, जो लंबवत दिशा में दूरी होती है वहां पे विभव का मान बराबर होता है, यानी VB और VC आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कहानी बहुत प्यारी है कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या होता है? घटता है। भाई VA का मान इधर की तरफ आगे बढ़े या तो इसका मान कम हो गया, VB कम हो गया, VA ज्यादा था। अगर आप इधर की तरफ आगे बढ़े विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अरे ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना पगलू, यही तो, इस दिशा में आप आगे बढ़ोगे तो अगेन ये मान ज्यादा होगा। पर अगर आप लंबवत की बात करोगे, एक दूसरे के लंबवत है, तो वहां पे बेहोश चेंज वेंज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज बना रहता है। एक और कहानी निकल के आती है, बेटा ध्यान से सुनना। मान लो हम लोग बाह्य बल लगा करके इसको इधर ला रहे ला रहे ला रहे ला रहे ला रहे, अगर हम अपना बाह्य बल हटा लें तो क्या ये आवेश खट से इधर की तरफ भाग नहीं जाएगा? भाग जाएगा। किस बल से भागेगा जरा ये बताओ? किस बल से या किस वेग से भागेगा जरा ये बता दो? उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी या वेग कितना होगा, ये कैसे निर्धारित किया जाए? तो वो निर्धारित करने के लिए मैं इधर वाला हटा देता हूँ, तब तक आप इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, आप फटाफट से छाप लो, जल्दी से छाप लो। हो गया? छाप ली सब लोग? चलो बढ़िया। अब आगे हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे कि अगर देखो, अगर हम लोग इधर से इधर ला रहे हैं तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा इस आवेश पे, इधर की तरफ लेके आए, तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा? वी क्यू होगा। और वी क्यू होगा तो क्यू को तो क्यों ही रहने देते हैं, चलो एक काम करते हैं, वी क्यू ही लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, नो कंफ्यूजन। क्लियर है? जो कार्य है यहाँ से यहाँ तक, जब देखो आवेश को जब हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, अब जब यहाँ इसे पकड़ के रखे हुए हैं तो इसमें जो कार्य है वो किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे कोई धनुष बाण है, जब उसको हम खींच के लेकर के आते हैं, बल लगाए, विस्थापन हुआ उसके अंदर, अब इसे पकड़ के रखे हुए हैं, तो उसमें वो जो कार्य है ना हमारे द्वारा किया गया, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। और जैसे ही छोड़ेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी गतिज ऊर्जा के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये कार्य है, यही कार्य W ये किसके बराबर होगा? यह होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकलता है? 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। भाई पहले गतिज ऊर्जा जीरो थी, जीरो से बढ़कर के कुछ हुई होगी, है ना? यही कहानी है अपने पास। अब प्रारंभिक वेग कितना था आवेश का? जीरो था। तो आप बोलोगे 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस जीरो, अंतिम वेग हमें पता करना है, और ये आपस में देखो बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो वी क्यू है हमारा वो 1/2 एम बी स्क्वायर के बराबर है, एम बी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ वी का मतलब होता है बेटा वेग। वी का मतलब क्या होता है? वेग होता है, ठीक है? एक वी का मतलब है वेलोसिटी और एक बी का मतलब है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। तो अगर हम लोग वेग की बात करें, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये वाला जो है ना ये वेग की बात कर रही है, किसके लिए बात कर रही है? वेग की बात कर रहा है। और ये बात कर रहा है विभवांतर की, विभवांतर की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से v का मान निकालूं तो ये 2 क्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v अपान में, ये छटका हुआ यम यहाँ नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साथ साथ में इसके क्यों चल रहा है, कितना चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और ये कहानी कुछ हमारे इस तरीके से निकल करके आ जाएगी। आई होप यहाँ तक के लगभग सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और खास बात मैं आपको बता दूं जाते जाते कि जो वैद्युत बल है या विभव है, यह एक प्रकार का संरक्षी है। कैसा है? संरक्षी है। उसका कारण क्या है कि जो विभव का मान है वो रास्तों पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे इस रास्ते से लेके आए, चाहे इस रास्ते से लेके आए, चाहे इस रास्ते से लेके आए, चाहे इसे सीधा लेके चले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विभव उतना ही निकल के आएगा, चाहे आप सीधा आए हो, चाहे टेढ़ा आए हो, चाहे जैसे गए हो। और जो चीज रास्ते पे निर्भर नहीं करती उसे उसके शब्द के आगे हम एक जोड़ देते हैं संरक्षी। ठीक है?